राधे राधे। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। मित्रों, इस पावन पर्व पर मैं आपके सामने आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित गुरुअष्टकम का पाठ कर रहा हूं, जिसे आप सभी मन लगाकर सुने और समझें। तो इस तरह से है दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु की स्तुति में ये स्तुति करी है, जिसको हम गुरुअष्टक के नाम से जानते हैं। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, कलत्रं धनं पौत्र पौत्रादि सर्वं, कलत्रं धनं पौत्र पौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रवेद्या, षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रवेद्या, कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति, कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, क्षमामण्डले भूप भूपाल वृन्दो, क्षमामण्डले भूप भूपाल वृन्दो, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, यशो मे गतं देक्षुदान प्रतापात्, यशो मे गतं देक्षुदान प्रतापात्, जगद्वस्तु कर्व सर्वं करेषात् प्रसादात्, जगद्वस्तु सर्वं करेषात् प्रसादात्, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, न भोगो न योगो न बाबाजिराजो, न भोगो न योगो न बाबाजिराजो, न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं, न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये, अरण्ये
न वासस्य गेहे न कार्ये न देहि मनोवर्तते मे त्वनर्ये न देहि मनोवर्तते मे त्वनर्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 गुरोराष्टकं या पठित पुण्य देहि गुरोराष्टकं या पठित पुण्य देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञं लभेद्वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरोक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरोक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नं। बोलिए सद्गुरुदेव सरकार की जय। बगैर श्रद्धा के मास्टर में श्रद्धा के बगैर का खा गा घा नहीं सीखा जा सकता, ABCD नहीं सीखी जा सकती। कल्पना आपने कभी की है कि कोई बच्चा मास्टर से कहे कि आ ऐसा क्यों बनता है, ए ऐसा क्यों बनता है? नहीं। यदि कहेगा तो मास्टर कहेगा जाओ तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा पढ़ना असंभव है। किंतु अध्यात्म के पथ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मास्टर समझता है। यही देश की दुर्गति का बहुत बड़ा कारण है। ये स्तुति किसने की है? आदि शंकराचार्य जी ने अपने सदगुरु के लिए। समझ रहे हैं आप? रामायण जो रामचरितमानस हमारे देश का प्रमुख ग्रंथ है, उसकी पहली चौपाई क्या है? बंदम गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहली चौपाई में तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। तो गुरु का महत्व तो मैं अनंत मुखों से अनंत जीवों से यदि करूं तो संभव नहीं है। ये आदि शंकराचार्य जी की स्तुति मैंने गुरुअष्टकम आपके सामने कहा। अब इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं। शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशस चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। किसी का शरीर स्वस्थ हो, सुंदर पत्नी हो, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशस, उसका यश चारों दिशाओं में फैल रहा हो, यशस चारुचित्रम धनम, और उसके पास में मेरु तुल्य मेरु पर्वत के बराबर धन हो, किंतु यदि उसका मन उसके गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो फिर इन सब का कोई लाभ नहीं है। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम। पत्नी हो, पुत्र हो, पौत्र हो, ग्रह हो, बंधु बांधव हो, सब जगह जय जयकार हो, किंतु यदि मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इन सब का कोई अर्थ नहीं है। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्व आदि गद्यम सुपद्यम करो। जिसके पास में कवित्व की प्रतिभा हो, जिसके पास में समस्त शास्त्रों की जानकारी हो, कवित्व आदि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरु रंगपम। किंतु यदि उसका मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो उसकी इस बुद्धिमत्ता का, इस विद्वत्ता का कोई लाभ नहीं है। समा जिसका विदेशों में, चौथे पद का अर्थ है जिसका कि विदेशों में आदर होता हो और अपने देश में जिसकी जय जयकार होती हो, किंतु यदि उसका मन उसके गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इन सब जय जयकार का, इन सब आदर सत्कार का कोई अर्थ नहीं है। विदेशेश पांचवें पद का अर्थ है मित्रों शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम धनम मेरुत यशस चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः क्षमा मंडले भूपाल वृंदे सदा सेवितम यस्य पादारविंदम। जो पूरी पृथ्वी के समस्त आदरणीय लोगों के द्वारा जिसकी रोज पूजा की जाती है, किंतु यदि उसका मन गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इस सब जय जयकार का, इस सब समादर का कोई अर्थ नहीं है। यशो में दशम दीक्षु दान प्रतापा जगदस्तु कर्मम सर्वम करे सर प्रसादा। जिसकी दान वृत्ति की पूरी पृथ्वी पर जय जयकार हो, किंतु यदि उसका मन अपने गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है तो इस सब जय जयकार का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके की अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने घर में, अपने राज्य में आसक्ति नहीं है, जिसका मन कहीं भी ठहरा नहीं है, किंतु यदि उसका मन अपने गुरु के चरणों में भी नहीं ठहरा
तो फिर उसके इस मन की अनासक्ति का कोई लाभ नहीं है। किसी के पास में मेरु पर्वत बराबर धन हो, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, सभी समस्त प्रकार के सुख उसको प्राप्त हो, सभी तरह से उसकी जय जयकार हो, जितना उसके शरीर में बल हो उतना ही उसकी बुद्धि में बल हो, उतना ही उसकी विद्या में बल हो, उसके पास समस्त संसार का संपूर्ण वैभव हो, किंतु यदि उसका मन अपने गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है, यदि उसका मन अपने गुरु के वाक्यों में आसक्त नहीं है, तो उसकी इन सब उपाधियों का, उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है। अंतिम पद में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस गुरु अष्टकम को जो व्यक्ति पढ़ता है, लभेत वांछितार्थ पदम ब्रह्म संज्ञम, वो अपनी संसार की जो उसकी मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही, इसी के साथ साथ भगवान के स्वरूप को भी वो जान सकेगा। ये उनका आशीर्वाद है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, और गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की आप सभी को पुनः बहुत 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 बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।